तो आपने अधिक मास में हर तरह के पूजा पाठ के बारे में सुना होगा और इसकी इम्पोर्टेंस भी जानते होंगे कि इन दिनों में किया गया किसी भी तरह का पूजा पाठ, दान, जप इत्यादि हर तरह से आपके जीवन में अधिक तरह से फल देता है। क्या आप जानते हो इस समय में एक ऐसा उपाय है जो कि दीपदान कहलाता है। अगर आपने इन दिनों में कर लिया जो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आपके घर की दुख दरिद्रता सब दूर होगी। आज का ये उपाय बहुत ही बेहतरीन और आपके जीवन में कुछ बदलाव लाने वाला है। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि ये अधिक मास और ये श्रावण दोनों के दोनों एक साथ ही आप आपस में आ चुके हैं। यानी कि ये जो संयोग है ये 19 वर्ष के बाद दोबारा से बना है और ये ऐसा समय है जो आपके द्वारा किए गए पूजा पाठ, दान, जप इत्यादि उन सब का आपके जीवन में एक अधिक रूप में फल देने वाला होगा। और वो लोग जो भी धन संपत्ति इत्यादि से परेशान हैं, जिन लोगों के जीवन में लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी नहीं आ रही है, या कोई व्यक्ति ऐसे हैं जो कि कर्जे से परेशान हैं, कर्ज उतरने का नाम नहीं ले रहा है, तरह तरह के उपाय कर लिए, रास्ते नज़र नहीं आ रहे हैं कि किस तरह से अपने ऊपर ये जो भार है कर्ज का, इसे उतारा जाए। तो इसको उतारने का सिंपल तरीका है और वो भी खासकर पुरुषोत्तम मास, यानी कि जिसे हम अधिक मास कहते हैं। अब ये है तो अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, पर आपके जीवन में इतनी अधिकता से ये असर करेगा कि आपके जीवन से वो जो परेशानियां हैं, जो धन संबंधी परेशानियां हैं, किसी प्रकार की दुख दरिद्रता आपके घर में है, उसको दूर करेगा। सबसे पहले समझिए कि दीपदान, देखिए अधिक मास में, अधिक मास जो कथा है, पद्म पुराण के अनुसार अधिक मास कथा, अधिक मास की कहानी जो है, इसके अंदर ये व्याख्या मिलती है कि दीपदान किस तरह से करना है। सबसे पहले ये समझिए और आगे बढ़ें इससे पहले इसकी आप पूरी इम्पोर्टेंस समझिए जो आपके जीवन में ये बदलाव लाने वाला है। दीपदान जो हम तेल का इसमें या घृत का, देखिए अलग अलग तरीके से ये दान किया जाता है, पर सबका एक ही यहाँ पर लॉजिक और इम्पोर्टेंस है, जो आपके जीवन में स्थिर लक्ष्मी का वास करवाए। अब स्थिर लक्ष्मी कौन होती हैं? स्थिर लक्ष्मी यानी कि वो लक्ष्मी माँ जो आपके घर में स्थिरता बना दें, आपके घर से किसी प्रकार की चल अचल, एक तरह से चल लक्ष्मी होती हैं, एक अचल लक्ष्मी जिन्हें हम स्थिर लक्ष्मी कहते हैं। चल यानी कि आई चली गई, आई चली गई, यानी व्यक्ति का जो जीवन है फाइनेंशियल मैटर में ऐसे उतार चढ़ाव लगाता रहता है। और जहाँ पर लक्ष्मी की बहन दरिद्रता वास कर जाए, तो वहाँ पर ये सब उपाय करने ज़रूरी बन जाते हैं उस व्यक्ति के लिए, क्योंकि घर से हमने दरिद्रता को बाहर करना है, माँ लक्ष्मी को स्थिर रूप में हमें घर में लाना है। अब भगवान विष्णु की कृपा भी आप पाएंगे, माँ लक्ष्मी को भी अपने घर में विराजमान करवाएंगे। अब उसके लिए करना क्या है, देखिए कुछ दिन है, ये नोट कर लीजिए। पहले तो 13 अगस्त को पड़ रही है रवि प्रदोष व्रत और 28 अगस्त को पड़ रहा है सोम प्रदोष व्रत। अब आपने ये 2 दिन तो करने ही करने हैं और अभी से लेके आपने 31 अगस्त तक जितने शनिवार पड़ेंगे, जितने भी शनिवार पड़ेंगे, इन दिनों में आपने ये उपाय करना ही करना है। अब आपके पास जितना भी समय है, जो भी आपके पास दिन बने हुए हैं, उन दिनों में श्रद्धापूर्वक इस उपाय को कर लीजिए। अब करना कैसे है ये समझिए। आपने 2 दीपक लेने हैं। एक दीपक तो आप अपने घर में प्रज्वलित करेंगे, एक दीपक आप ले जाएंगे संध्या के समय पीपल के नीचे। अब ये संध्या का समय कौन सा होता है? संध्या यानी कि सूर्य अस्त से आप पौना घंटा 1 घंटा लगभग लगा लीजिए कि सूर्य अस्त के बाद 1 घंटे का जो समय है, ये प्रदोष काल के अंडर आता है। प्रदोष काल जिसमें भगवान शिव की पूजा होती है और यही वो समय है जिस समय में शिव के गण और शिव और साथ में माँ पार्वती और साथ में लक्ष्मी जी विचरण करती हैं। यानी कि भोले बाबा का ये सीधा सीधा आदेश है माँ लक्ष्मी जी को कि जो भी इस प्रदोष काल में मेरी भक्ति कर रहा होगा, तुम उसके घर में वास करोगी। तो ये कथन है, ये बिल्कुल अटल सत्य है कि इस समय में जो भी प्रदोष काल के समय में पूरी श्रद्धा और निष्ठा से भगवान भोले के नाम पर कुछ पूजा पाठ करता है, तो उसका ज़रूर कल्याण हो जाता है। और यही वो समय होगा जो आपको
उस दरिद्रता से आपको मुक्ति दिला देगा जो आपको फाइनेंशियली उभरने ही नहीं दे रही है। और शनिवार का दिन जो होगा वो पीपल पर क्यों दीपक लगाने के लिए कहा जाता है ये समझिए। शनिवार के दिन माँ लक्ष्मी स्वयं पीपल पर वास करती हैं और संडे के दिन ये कहा जाता है पीपल को आपने हाथ नहीं लगाना है, पीपल की पूजा नहीं करनी है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि लक्ष्मी की बहन दरिद्रता संडे के दिन, इतवार के दिन पीपल पर होती हैं। इसीलिए कहा जाता है पीपल काटिए मत। इस दिन घर में कोई झाड़ फूस उग आया है, आपके पीपल का छोटा सा पौधा है या पीपल आपकी छत पर उगाया है, कुछ भी है, आप पूजा करते हो तो पीपल को टच मत करिए। ये सब इसीलिए कहा जाता है कि आप गए तो थे पूजा करने के लिए, पर साथ में आप दरिद्रता को भी आमंत्रण दे आए। इसीलिए शनिवार का दिन आपके पास जो भी शनिवार आए उन दिनों में आपने दीपक का दान करना है। और जो बताए गए प्रदोष काल है, प्रदोष व्रत है, उन दिनों में भी दीपक का दान करना है। वैसे तो दीपक का जो दान है वो 5 दीपक का दान होता है और वो अलग अलग जगह होती है, क्योंकि आपको ये सब नहीं प्राप्त होंगे। इसीलिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही दीपक का उपाय बोला गया है, जो कि आपको बिल्कुल सिंपल और आसानी से हो जाएगा। अगर आपकी श्रद्धा है, आपकी इच्छा है, तो कम से कम 5 दीपक का दान करिए। अब ये दीपक का दान कैसे होगा? एक दीपक तो आपने पीपल के नीचे लगाना है, एक दीपक आपको आंवले के नीचे लगाना है, एक दीपक आपको बरगद के नीचे लगाना है, एक दीपक आपको केले के पेड़ के नीचे लगाना है, एक शिवालय में लगाना है। आप देखिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब उसका तरीका क्या है? आप एक दीपक तो वहाँ लगा दीजिए पीपल के नीचे, बाकी के बचे 4 दीपक आप शिवालय में भगवान भोले के पास जाकर अर्पित कर दीजिए। वहीं पर ही आप उनको प्रज्वलित कर दीजिए। आप समझिए कि आपका उपाय हो गया। अब आप एक दीपक से भी करेंगे तब भी भगवान की शक्ति से जुड़ेंगे, आप 5 दीपक से करोगे तब भी आप उनकी शक्ति से जुड़ोगे, आप 21 101 करोगे तब भी आप उनकी शक्ति से जुड़ोगे। सिर्फ और सिर्फ जरूरत होती है श्रद्धा भाव। वो एक दीपक में ही आपका बहुत हो जाएगा। तो अगर आपने उसी एक दीपक से अपनी श्रद्धा के साथ सब कुछ कर लिया, तो आपको चाहे हजारों दीपक आप दान करो, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मात्र एक दीपक ही आपके जीवन में बदलाव ला सकता है। अब ये दीपक आपको जलाना किस में है? देखिए, आप या तो गाय का शुद्ध देसी घी लीजिए, ये मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर कुछ और ब्रांड्स हैं जहाँ पर ये मिल जाता है, गाय का शुद्ध देसी घी ले सकते हैं। आप तिल का तेल भी ले सकते हैं, आप सरसों का तेल भी ले सकते हैं। इस तरह से आप इनमें से जो भी आपको अवेलेबल हो वो आप लीजिए। तो दोस्तों, श्रद्धा से करिए इस उपाय को, बहुत शक्ति है इस उपाय में। बस दीपक दान और आपके जीवन में हो जाएगा, समझिए, कल्याण। तो दोस्तों, मिलते हैं और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। हर हर महादेव।